हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत और आज हम लोग पढ़ेंगे वीकली करंट अफेयर्स को। ये वीक 3 है। इसमें वीक 3 से थोड़ा ज़्यादा ही है, जैसे कि 15 से 23 अगस्त 2020 तक का डेटा इसमें दिया गया है और रेस्ट हम लोग वीक 4 में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं अगस्त 2020 के वीक 3 का, जिसमें पहला टॉपिक है राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला टॉपिक आता है ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक हुई। देखा जाए तो इसकी अध्यक्षता जो है वो रूस ने की थी और ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी। इसमें ब्राज़ील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और भारत के प्रतिनिधियों ने भागीदारी दी थी। फिर देखा जाए तो इसमें नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक राकेश अस्थागना ने बैठक में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड OSOWOG योजना का घोषणा किया गया है। और ये घोषणा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है और इसके तहत दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एक ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड होगा। और देखा जाए तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो है उसके द्वारा ये तैयार किया गया एक ड्राफ्ट प्लान है और इसके अनुसार 140 देशों को एक कॉमन ग्रिड के माध्यम से जोड़ा जाएगा जो सौर ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। कहने का मतलब है जैसे कि जब पृथ्वी पे सन का लाइट पड़ रहा है, जैसे भारत में पड़ रहा है, तो भारत जब बिजली जनरेट करेगी तो उसे वो दूसरे कंट्री में भी दे सकेगी। चलिए इसमें आगे देखते हैं कि OSOWOG के मंत्र के पीछे की दृष्टि है द सन नेवर सेट और किसी भी भौगोलिक बिंदु पर विश्व स्तर पर किसी भी समय एक स्थिर है। मतलब कहने का कि किसी समय भी देखा जाए तो दुनिया के किसी कोने ना किसी कोने में सूर्य रहता ही है। और देखा जाए तो OSOWOG के 3 चरण होगा। प्रथम चरण होगा जिसमें भारतीय ग्रिड मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया ग्रिड से जुड़ेगा। और दूसरे चरण में होगा कि सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की समृद्धि अफ्रीका क्षेत्र के देशों के साथ पहले चरण के राष्ट्र को कनेक्ट करेंगे। और तीसरा चरण होगा वैश्विक अंतर संबंध। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है आयुष मंत्रालय ने शुरू किया आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान। और देखा जाए तो इस अभियान को एक वेबिनार के दौरान शुरू किया गया था जिसमें 50,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया था। और आयुष मंत्रालय द्वारा वेबिनार को अपने नए डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म आयुष वर्चुअल कन्वेंशन सेंटर पर स्ट्रीम किया गया था। और देखा जाए तो इसमें आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान के माध्यम से आयुष मंत्रालय का उद्देश्य लोगों की प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाना और रोगों को रोकने के लिए विभिन्न आयुष आधारित समाधानों की शक्ति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में लोगों को जागरूक करना है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जनजातीय मंत्रालय ने स्वास्थ्य और आलेख ई सुविधा लॉन्च किया है। तो देखा जाए तो जनजातीय मामलों के जो मंत्रालय हैं उसके द्वारा स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल स्टार्ट किया गया। इसका नाम दिया गया स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य और पोषण पर एक ई न्यूज़लेटर है जिसका नाम है आलेख, इसे भी लॉन्च किया गया है। और देखा जाए तो ये आलेख जो है वो एक्चुअली त्रैमासिक न्यूज़लेटर है। और देखा जाए तो इसके अलावा मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रवासी पोर्टल और राष्ट्रीय जनजाति फेलोशिप पोर्टल भी शुरू किया है। फिर देखा जाए तो जनजाति स्वास्थ्य और पोषण के ई पोर्टल पर भारत की जनजाति आबादी के स्वास्थ्य पोषण संबंधी जानकारी एक ही मंच पर एकीकृत किया जाएगा। उसके अलावा जनजाति मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य और पोषण की उत्कृष्टता प्रबंधन के लिए पीरामल स्वास्थ्य को मान्यता दी गई है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी जिसका नाम है NRA, मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इसके बारे में देखा जाए तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसका गठन किया और अपनी मंजूरी दे दी है। और देखा जाए तो NRA में रेल मंत्रालय,
वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, एसएससी, आरआरबी सहित आईबीपीएस के प्रतिनिधि शामिल होंगे। और भारत सरकार के द्वारा भर्ती एजेंसी के लिए 1517.57 करोड़ मंजूर किए गए हैं। और एनआरए एक बहु एजेंसी निकाय होगी जो कि सामान्य योग्यता परीक्षा मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होगी। फिर देखा जाए तो ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होगा इसका ग्रुप में आयोजन होगा, जैसे ग्रुप बी, ग्रुप सी जो गैर तकनीकी होंगे, और इस उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए किया जाएगा। फिर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के जो उम्मीदवार के जो द्वारा प्राप्त किए गए अंक होंगे वो परिणाम की घोषणा की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए मान्य होंगे। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड। तो देखा जाए तो इसमें है कि ब्रिटेन सरकार द्वारा भारत में 3 मिलियन पाउंड का एक इनोवेशन चैलेंज फंड शुरू किया गया और इस फंड का जो उद्देश्य होगा वो R&D में मतलब कि अनुसंधान और विकास में कोविड-19 महामारी द्वारा जो अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए जो चुनौती का सामना करने का प्रस्ताव है उसका समर्थन करना है। और देखा जाए तो इस प्रकार ये फंड जो है इनोवेशन चैलेंज फंड वो महामारी और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए एक एकेडमिक और उद्योग में वैज्ञानिकों की मदद करेगा। ये इनोवेशन चैलेंज फंड जो है वो कर्नाटका में आपको AI डेटा क्लस्टर, महाराष्ट्र में फ्यूचर मोबिलिटी क्लस्टर से संबंधित जो टेक इनोवेटर्स हैं उससे अपील करेगा कि वो कोविड-19 से निपटने के लिए अनुसंधान और विकास योजनाओं को प्रस्तुत करें जो कि एक ग्रीन प्लैनेट को प्रोत्साहित करता है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला टॉपिक आता है माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाबकर कीता ने सैन्य विद्रोह के बाद दिया इस्तीफा। तो देखा जाए तो माली के जो राष्ट्रपति थे वो इब्राहिम बाबकर कीता, वहाँ पे एक सैनिक विद्रोह हुआ जिसके कारण उनका तख्ता पलट कर दिया गया और उन्हीं के सैनिकों के द्वारा उनको बंदूक की नोक पर गिरफ्तार कर लिया गया। फिर देखा जाए तो गिरफ्तारी के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और संसद को भंग कर दिया गया। देखिए कीता जो है 2018 में हुए चुनाव में दूसरी बार जीत हासिल की थी, लेकिन भ्रष्टाचार, अर्थव्यवस्था में कुप्रबंधन और देश के क्षेत्रों में सांप्रदायिक हिंसा के बढ़ने पर जनता ने लगातार रोष बढ़ता गया था। चलिए नेक्स्ट है डोमिनिकन रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति। तो डोमिनिकन रिपब्लिक के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो है लुइस रोडोल्फ एबिंडर कोरोना। ये डोमिनिकन रिपब्लिक के 54th मतलब 54वें राष्ट्रपति हैं। ये लिबरेशन पार्टी के डैनिलो मादीना का स्थान लेंगे और एबेंडर की मॉडर्न रिवोल्यूशनरी पार्टी हाल ही में हुआ चुनाव में 53% वोट अपने नाम किया, जबकि सत्तारूढ़ जो पार्टी थी PLD उसके उम्मीदवार थे गोंजालो कास्टिलो, उन्होंने मात्र 37.7% वोट ही मिले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कीथ रोवेलो लगातार दूसरी बार त्रिनिदाद एंड टोबैगो के PM बने। तो देखिए कीथ रोवेलो जो कि लगातार दूसरी बार बने हैं और ये इनका 5 साल का कार्यकाल फिर से शुरू हो गया है और टोबैगो गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। देखा जाए तो ये सत्तारूढ़ पार्टी के हैं जो कि पीपल्स नेशनल मूवमेंट के नेता हैं और चुनाव परिणाम के अनुसार PNM का जो चुनाव हुआ था वो कुल 41 सीटों में से इन्होंने 22 सीटें जीती और जबकि पूर्व प्रधानमंत्री जो कमला पास विशेषर थे उनके नेतृत्व वाली विपक्ष यूनाइटेड नेशनल कांग्रेस मात्र 19 सीटें ही जीत पाई। देखा जाए तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो की जो राजधानी है वो है पोर्ट ऑफ स्पेन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रांसिस्को एसुए को फिर से बनाया गया इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री। तो फ्रांसिस्को पास्कल इसिग्वे ओबामा एसुए को लगातार ये तीसरी बार इक्वेटोरियल गिनी के राज्य के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इससे पहले एसुए सरकार ने 14 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति की आलोचना के बाद राष्ट्रपति थियोडोर ओबियांग को अपना इस्तीफा सौंप दिया था और आर्थिक समस्या को हल करने के लिए सरकार को भंग कर दिया गया था। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। इसमें पहला टॉपिक है डिजिटल अपनाएं अभियान। इसमें देखा जाए तो डिजिटल अपनाएं अभियान जो है वो पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया है और इसका उद्देश्य है कि डिजिटल बैंकिंग चैनल का जो उपयोग है वो ग्राहकों को प्रोत्साहित करे ताकि डिजिटल अपनाएं नामक अभियान को इसीलिए शुरू किया गया है। और देखा जाए तो इसका शुरुआत जो है वो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया गया है
और 31 मार्च 2021 तक के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। पीएनबी ग्राहकों को डिजिटल चैनलों का उपयोग करने और कोविड-19 के लिए पीएम केयर फंड में दान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ग्राहकों को। और देखा जाए तो डिजिटल अपनाए अभियान के तहत होगा यूँ कि जैसे पीएनबी का जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उसमें हर ग्राहक को जब वो डेबिट कार्ड को चालू करेंगे, जो रुपए डेबिट कार्ड है उन्हें जब चालू करेंगे या फिर पहला लेन देन करेंगे, तो उनकी ओर से पीएम केयर फंड में 5 रुपये का राशि दान में जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एचडीएफसी बैंक ने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए लॉन्च किया शौर्य केजीसी कार्ड। ये शौर्य केजीसी कार्ड जो है वो अपने आप में एक अनोखा और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सैन्य अर्धसैनिक कर्मियों के लिए या सैन्य कर्मियों के लिए इस तरह का कार्ड लॉन्च किया गया है। और जो सैन्य कर्मी है लगभग 45 लाख से अधिक भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मी हैं और उनके लिए ये उत्पाद पहली बार लाया गया है। फिर देखा जाए तो ये एचडीएफसी बैंक के द्वारा लाया गया है शौर्य केजीसी कार्ड। और कार्ड जो है वो सैन्य कार्ड वो अर्धसैनिक कर्मी के लिए और सैन्य कर्मी के लिए ये कृषि ऋण की पेशकश करता है। फिर देखा जाए तो ये कार्ड कर्मियों के परिवार की कृषि जरूरतों को पूरा करने के लिए 5 लाख सैन्य और अर्धसैनिक पेशेवरों को लक्षित करेगा। देखिए ये उत्पाद जो है वो विशिष्ट विशेषताओं और पात्रता मापदंडों के साथ आता है, जो कि विशेष रूप से उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जिनकी तैनाती घरों से बहुत दूर है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है पुस्तक एवं लेखक। इसमें पहला टॉपिक है अमेजिंग अयोध्या। अमेजिंग अयोध्या के जो लेखक हैं वो है नीना रॉय। नीना रॉय इसकी लेखिका है। और देखा जाए तो ये पुस्तक जो है वो शहर के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रदान करेगी, जो न केवल प्राचीन हिंदू के जीवन और समय को समझने में मददगार होगी बल्कि राम और सीता के बारे में जानकारी देगी। ये नवंबर में रिलीज होगी। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नियुक्तियां। नियुक्तियां मतलब अपॉइंटमेंट्स में देखा जाए तो महानिदेशक बने हैं नौसेना संचालन के, नियुक्ति हुई है वो है वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, ये बने हैं डीजीएनओ। और देखा जाए तो गो एयर एयरलाइंस के जो प्रमुख कार्यकारी अधिकारी हैं मतलब सीईओ, गो एयर एयरलाइंस के सीईओ बने हैं कौशिक खोना। फिर देखा जाए तो भारत के नए चुनाव आयुक्त ये बने हैं राजीव कुमार। चुनाव आयुक्त पहले थे अशोक लवासा जो कि अब एडीबी के उपाध्यक्ष बन गए हैं और उनके जगह पर चुनाव आयुक्त नए बनाए गए हैं राजीव कुमार को। चलिए देखिए ई बाइक गो के जो नए ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है हरभजन सिंह। फिर देखा जाए तो बीएसएफ के जो नए महानिदेशक हैं वो है राकेश अस्थाना। फिर देखा जाए तो सेबी का जो नया कार्यकारी निदेशक है वो है जीपी गर्ग। और नेक्स्ट है कि मेघालय का जो नया राज्यपाल बने हैं सत्यपाल मलिक। फिर एसबीआई के जो नया प्रबंधक निदेशक बने हैं वो है अश्वनी भाटिया। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पुरस्कार सम्मान। ये देखा जाए तो पहला है इसमें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020। और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है वो भारत सरकार के जो न्यायमूर्ति हैं सेवानिवृत्त वो मुकुंदम शर्मा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, उनकी अध्यक्षता वाली चयन समिति ने इस सिफारिश के अनुसार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं की सूची जारी की है। और देखा जाए तो ये पुरस्कार जो है वो राष्ट्रपति द्वारा दिया जाएगा 29 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति भवन में। और ये वर्चुअली मोड के माध्यम से विशेष रूप से आयोजित किए जाने वाले एक समारोह के दौरान पुरस्कार विजेताओं को प्रदान किए जाएंगे। इसमें देखा जाए तो राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है पहला वो है 4 वर्षों का। 4 वर्षों के अवधि में जो एक खिलाड़ी द्वारा लगातार अच्छे खेल के प्रदर्शन किया जाता है, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इसे दिया जाता है। और इस बार 5 खिलाड़ी को ये दिया जा रहा है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, जिसमें क्रिकेट से दिया गया है रोहित शर्मा को। उसके बाद आपको पैरा एथलेटिक्स से दिया गया है मरियप्पन टी को। फिर टेबल टेनिस से दिया गया है मनिका बत्रा को। और कुश्ती से दिया गया है विनेश फोगाट को। फिर हॉकी से है सुश्री रानी को। चलिए आगे देखते हैं। फिर आता है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार जो है ये पुरस्कार खेल में लगातार 4 वर्षों के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। और देखा जाए तो इस बार जो अर्जुन पुरस्कार है वो कुल 27 लोगों को दिया गया है। फिर आता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन में पदक विजेता तैयार करने के लिए जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है। फिर देखा जाए ध्यानचंद पुरस्कार। तो ये पुरस्कार जो है वो खेलों में विकास में आजीवन योगदान के लिए मतलब लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है ध्यानचंद पुरस्कार। फिर आते हैं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो ये पुरस्कार जो है
वो कॉरपोरेट संस्था जो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में और ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिन्होंने खेल को बढ़ावा देने और विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चलिए आगे देखते हैं। मूव करते हैं हम लोग विविध की ओर। विविध में देखा जाए पहला टॉपिक तो वो है ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदल दिया गया है और इसे क्या किया गया है कि अब रखा गया है प्रधानमंत्री जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी उनके नाम पर रखा गया है। उसका नाम बदल कर दिया गया है श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेसिव करने की घोषणा की गई है। और देखा जाए तो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे जो है वो 6 लेन का एक्सप्रेसवे है जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान को चंबल के क्षेत्र बिहरुक को जोड़ता है। और एक्सप्रेसवे शिवपुरी, भिंड, मुरैना से कोटा राजस्थान होते हुए चंबल नदी के साथ साथ होकर जाएगा। चलिए नेक्स्ट है रोहित शर्मा होंगे भारत में ओकले की नए ब्रांड एम्बेसडर। तो ओकले कंपनी के जो नए ब्रांड एम्बेसडर भारत में बनाया गया है वो रोहित शर्मा को बनाया गया और ये 2 साल के लिए बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय डाक सेवा ने भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों पर जारी किए डाक टिकट। तो देखिए भारतीय डाक सेवा ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2020 को भारत में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में 5 स्मारक डाक टिकटों का एक सेट और एक लघु पत्रक जारी किया गया है और इस श्रृंखला का ये तीसरा भाग है। ये टिकट जो है वो भारत के 5 सांस्कृतिक स्थलों को चित्रित करते हैं। पहला है अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर को, दूसरा है गोवा के चर्च कॉन्वेंट्स को, फिर है पट्टदकल के स्मारक समूह को, फिर है खजुराहो के स्मारक समूह को और 5वां आता है कुतुब मीनार को। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है कोरमो जॉब एप्स। कोरमो जॉब एप्स जो है ये रोजगार एप्लीकेशन है और ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है भारत में। फिर देखा जाए तो ये ऐप लाखों भारतीयों की शुरुआती स्तर की नौकरियां प्राप्त करने में मदद करेगी। कोरमो जॉब्स जो है वो एक्चुअली कोरोना वायरस के दौरान जो अपनी नौकरी गंवा चुके हैं युवा पेशेवर और नौकरियों की तलाश में जुटे लोगों को रोजगार दिलाने में मदद करेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कोरोना फाइटर गेम्स। द कोरोना फाइटर्स गेम जो है ये केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 के संबंध में द कोरोना फाइटर्स नाम का एक गेम लॉन्च किया है और इस गेम का वास्तविक दुनिया में लोगों को कार्य को प्रभावित करने, उन्हें सही सावधानी बरतने और संक्रमण से बचने की याद दिलाने के लक्ष्य से डिज़ाइन किया गया है। इस तरह के गेम लोगों को कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए सही उपकरण एवं व्यवहार सिखाने का नया एवं बेहद रचनात्मक तरीका होगा। चलिए अगला देखते हैं। मूव करते हैं हम लोग निधन की ओर। निधन में देखा जाए पहला है तो चेतन चौहान। चेतन चौहान कौन थे? तो ये भारतीय क्रिकेटर थे, पूर्व भारतीय क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश के मंत्री भी रह चुके हैं। इनका निधन हो गया है। ये 1981 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आता है पंडित जसराज। ये पंडित जसराज जो है वो जाने माने भारतीय शास्त्रीय संगीत गायक हैं जो कि पंडित जसराज को साल 1975 में पद्मश्री और साथ साथ 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और फिर 1999 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट है निशिकांत कामत। निशिकांत कामत जो है वो फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता रह चुके हैं जिनका निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट है रसल किर्स। रसल किर्स देखा जाए तो ये पिक्सल का आविष्कार करने वाला दुनिया का पहला डिजिटल तस्वीर को स्कैन करने वाले कंप्यूटर वैज्ञानिक रसल किर्स का निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट है गोपाल स्वामी अय्यर कस्तूरी रंगन। ये पूर्व क्रिकेटर, प्रशासक और पिच क्यूरेटर थे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है दिवस। ये 16 अगस्त को मनाया गया है 59वां डी जियोर दिवस। ये पुद्दुचेरी 18 अक्टूबर 1994 को एक जनमत संग्रह के आधार पर स्वतंत्र हुआ, लेकिन फ्रांसीसी और भारतीय सरकार के बीच हस्ताक्षर जो संधि हुआ था वो फ्रांसीसी संसद के 16 अगस्त 1962 को इसकी मंजूरी दी थी और देखा जाए तो उस दिन से डी जियोर को प्रभावित किया गया था। ठीक है, डी जियोर क्या हो गया? तो भारतीय संघ के साथ संघ शासित प्रदेश का कानूनी विलय है। चलिए नेक्स्ट आता है 19 अगस्त। 19 अगस्त को मनाया गया है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, मतलब विश्व मानवता दिवस। चलिए नेक्स्ट है 20 अगस्त। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस या सद्भाव दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये जो है राजीव गांधी की जयंती को
सद्भावना दिवस या सद्भाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2020 में जो 20 अगस्त 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 76वीं जयंती मनाई जा रही है। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है 20 अगस्त। 20 अगस्त को एक और है भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में इसे मनाया जा रहा है। फिर नेक्स्ट है 20 अगस्त का एक और, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल यूथ डे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का जो इस बार थीम था, मुख्य थीम, वो था यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। इसका उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन एवं सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए युवा लोगों को अग्रणी भूमिका सुनिश्चित करना। फिर आता है 21 अगस्त। 21 अगस्त को मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म, यानी कि आतंकवाद के पीड़ितों की याद में और श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर आते हैं 21 अगस्त को। 21 अगस्त को मनाया गया है वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, यानी विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। चलिए अगला देखते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग खेलकूद की ओर। खेलकूद में पहला आता है फिट इंडिया फ्रीडम रन। ये 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 तक युवा मामलों और खेल मंत्रालय के द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया है। और भारत के ये 74वें स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए 15 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी की 191वीं जयंती तक फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करने जा रहा है। फिर देखा जाए तो देश का जो सबसे बड़ा अभियान होगा, जिसमें कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आम जनता के बीच फिटनेस को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें देखा जाए तो प्रतिभागी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसे जीपीएस कहते हैं, जीपीएस घड़ी या फिर मैनुअल का उपयोग करके कवर की गई कुल दूरी को ट्रैक कर सकते हैं। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट टॉपिक है कि एमएस धोनी का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास। तो पूर्व भारतीय कप्तान और विश्व कप विजेता महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मतलब आईसीसी की तीनों प्रमुख ट्रॉफियां विश्व कप T20 और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले एकमात्र कप्तान हैं। देखा जाए तो उन्होंने 350 वनडे में, 98 T20 में और 90 टेस्ट मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, मतलब कप्तानी की है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सुरेश रैना। सुरेश रैना का भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। दोनों ने एक ही दिन लिया है, 15 अगस्त को। देखा जाए तो भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की और ये 13 वर्ष के लंबे क्रिकेटिंग करियर में भारत के लिए कुल 226 एक दिवसीय मैच खेले हैं, 78 T20 मैच खेले हैं और 18 टेस्ट मैच खेले हैं। चलिए इसमें देखा जाए तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सभी प्रारूप में कुल 7,787 रन बनाए हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्री 2020। इसमें लुइस हैमिल्टन विजय रहे, जो मर्सिडीज टीम के हैं और ये ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले हैं। फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्री 2020 इन्होंने जीत लिया है और ये सीज़न उनकी चौथी जीत थी। उनकी करियर की ये 88वीं जीत है। और देखा जाए तो दूसरे स्थान पर रहे हैं मैक्स वर्स्टैपन और तीसरे स्थान पर रहे हैं वाल्टेरी बोटास। फिर देखा जाए आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट जो है वो मिला है ड्रीम 11 को। ड्रीम 11 क्या है? तो एक फैंटेसी गेमिंग स्टार्टअप है। उन्होंने ड्रीम 11 जो है वो आईपीएल का 2020 का स्पॉन्सरशिप ले लिया है। इसमें देखा जाए तो गेमिंग स्टार्टअप ने 222 करोड़ रुपए के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट हासिल किए हैं और ये 31 दिसंबर 2020 तक मान्य है इनका। फिर देखा जाए तो ड्रीम 11 का जो संस्थापक है वो है हर्ष जैन और भावित सेठ। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का स्पॉन्सर। तो देखा जाए तो भारतीय ओलंपिक संघ का और आयोनिक्स ग्रुप का टोक्यो ओलंपिक टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए एक स्पॉन्सरशिप समझौते पर हस्ताक्षर की गई है, जिसे हाल ही में 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक आयोजित करने के लिए पुनर्निर्धारित किया गया था। फिर आता है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020। इसमें आपको रॉनी ओसुलिवान ने किरण विल्सन को 18-8 के स्कोर से हराकर वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीत ली। उन्होंने शेफील्ड के क्रूसिबल थिएटर में अपना 6ठा विश्व चैंपियनशिप खिताब को जीता है।
फिर आता है आईसीसी हॉल ऑफ फेम। इसमें देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर जैक कैलिस, पाकिस्तान के महान बल्लेबाज जहीर अब्बास और पुणे में जन्मे पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान लीसा स्टार्लेकर को एक वर्चुअल समारोह में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। चलिए आगे देखें। तो चलिए यहाँ पर हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आप हमारे इस वीडियो का PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।